हर हर महादेव। सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। मैं हूं रविंदर बंसल। ट्रैवल आइडियाज बाय रवि में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको भगवान राम जी की नगरी अयोध्या धाम के दर्शन करवाए और आज की वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की यात्रा पर। वाराणसी जिसका एक नाम बनारस और दूसरा नाम काशी जी भी है। बनारस हिंदू धर्म का पवित्र धार्मिक स्थान होने के साथ ही वर्ल्ड का सबसे पुराना शहर भी है। फेमस अमेरिकी राइटर मार्क ट्वेन ने वाराणसी के बारे में लिखा है कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है और इन सबको जोड़कर जो जोड़ बनेगा उस जोड़ के दोगुने से भी पुराना है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाराणसी कैसे पहुंचा जा सकता है, वाराणसी में रुकने के लिए कौन सी जगह बेस्ट है और यहाँ पर खाने के लिए कौन कौन सी जगह है, घूमने के लिए वाराणसी में कौन सी जगह है और वाराणसी घूमने का आपका खर्चा कितना आ सकता है। इन सब बातों की जानकारी आपको केवल मात्र इस वीडियो से मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आइए आपको लेके चलते हैं वाराणसी धाम की पवित्र धार्मिक यात्रा पर। वाराणसी हिंदुओं का सबसे पवित्र धार्मिक शहर होने के साथ ही यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ जी भी हैं। दिल्ली से वाराणसी की दूरी 865 किलोमीटर है। साथ ही आपको बता दूं कि वाराणसी में 2 बड़े रेलवे स्टेशन हैं, वाराणसी जंक्शन और बनारस रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम मंडवाडीही रेलवे स्टेशन है। दोनों ही रेलवे स्टेशन सभी मेट्रो सिटी से अच्छे से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली से वाराणसी के लिए काफ़ी ट्रेनें उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ के नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हैं ट्रेन नंबर 22418 और 12562, ये वाराणसी जंक्शन जाती हैं, और ट्रेन नंबर 12560 और 12582 ये बनारस रेलवे स्टेशन जाती हैं। इनमें किराया एसएल का 430 रुपये, थर्ड एसी का 1140 रुपये, सेकंड एसी का 1605 रुपये और फर्स्ट एसी का 2695 है। दिल्ली से 2 वंदे भारत ट्रेन भी वाराणसी जाती हैं, जिनके नंबर हैं 22436 और 22416 और जिनका किराया सीसी का 1740 से 1805 और ईसी का 3270 से 3355 के बीच है। यदि आप बाई फ्लाइट वाराणसी आना चाहते हैं तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु से फ़्लाइट के जरिए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ की दूरी 26 किलोमीटर के करीब है और आप ऑटो या टैक्सी से मेन चौक तक पहुँच सकते हैं, जिसका किराया 500 से 700 के करीब लगेगा। यदि आप बाई रोड वाराणसी आना चाहते हैं तो वाराणसी के लिए रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और आप अपनी गाड़ी से आराम से वाराणसी पहुंच सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से बाई बस वाराणसी आना चाहते हैं तो यूपीएसआरटीसी और बहुत से प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेस भी उपलब्ध हैं, जिसमें किराया 1100 से 1600 के आसपास आता है और बहुत से शहरों से भी वाराणसी के लिए बसेस उपलब्ध है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार प्लान बना सकते हैं। अब बात करते हैं वाराणसी में नाइट स्टे के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। देखिए, यदि आप वाराणसी की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप कम से कम 2 दिन या फिर 3 दिन की यात्रा प्लान करके आएँ। वैसे तो वाराणसी में रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जिनमें आपको 500 से 1500 पर बेड के हिसाब से रूम मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया जगह मुझे लगी वो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर बना हुआ साउथर्न ग्रांड या भीमा शंकर गेस्ट हाउस। यहाँ के मैनेजर से हमने बात भी की है। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भीमा शंकर गेस्ट हाउस में हैं और यहाँ पर टूरिस्टों का रहने की जगह उपलब्ध है, तो यहीं से हम पूछते हैं सर से। सर बताइए ज़रा यहाँ के बारे में। सर यही है कि यहाँ पे सब दूर दूर से लोग आते हैं ठहरने के लिए जी, और एक ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे भीमा शंकर गेस्ट हाउस, जहाँ पे रहने की सुविधा है। बाकी कॉरिडोर में यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी। और मंदिर बिल्कुल पास में ही है सर? जी जी, मंदिर यहाँ से 50 कदम दूर पे ही है। और रूम्स वगैरह डॉर्मेट्रीज का क्या सिस्टम है सर? डॉर्मेट्री हमारे पास 12 बेड्स का अवेलेबल है और यहाँ पे रूम हमारा 1 फ्लोर पे 6 रूम है अवेलेबल। अच्छा। और उसके बाद 3 फ्लोर है हमारे पास, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर में हमारा ये बटा हुआ है। और डॉर्मेट्रीज कितने हैं सर? टोटल डॉर्मेट्री एक डॉर्मेट्री 12 बेड के होते हैं। टोटल हमारे पास 3 डॉर्मेट्री है। और चार्जेस क्या रहता है डॉर्मेट्री का और प्राइवेट? 560 रुपीज़ सर डॉर्मेट्री का चार्जेस है और 20 मार्च के बाद सर हमारा ये चार्जेस बढ़ जाएगा, जो ट्रस्ट के दौरान से बढ़ रहा है सर। और प्राइवेट रूम्स का? प्राइवेट रूम का सर 4480 रुपीज़ है और ये भी 20 मार्च से सर बढ़ जाएगा।
और बढ़ने के बाद हमारा आ जाएगा 5365 रुपीज़ सर, विथ टैक्स सर। और सर बुकिंग कैसे कर सकते हैं इसकी? सर बुकिंग हमारा ऑनलाइन होता है www.southerngrandcast.com। ऑफलाइन बुकिंग का भी ऑप्शन है कुछ सर? ऑफलाइन है सर, वॉकिंग सर ऑफलाइन है सर। अच्छा, ओके जी। हर हर महादेव। महादेव सर, हर हर महादेव। अब बात करते हैं वाराणसी में कहाँ कहाँ घूमने जाएं और कैसे वाराणसी एक्सप्लोर करें। कोशिश कीजिए कि आप वाराणसी सुबह सुबह पहुंच जाएं, जिससे आप पहले ही दिन वाराणसी की काफ़ी जगहों पर घूम सकते हैं। आपकी गाड़ी चाहे वाराणसी जंक्शन की या फिर बनारस रेलवे स्टेशन की, आपको गोदोलिया चौक आना ही होगा, क्योंकि इसी के पास बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर है और दोनों ही जगह से गोदोलिया चौक की दूरी 4 से 5 किलोमीटर के करीब है और ऑटो से 20-30 रुपये पर हेड के हिसाब से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आपने कॉरिडोर के अंदर वाले होटल में ही रूम लिया है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वहाँ नहीं भी लिया है तो आप चौक के आसपास ही रूम लीजिए। देखिए, अगर आप सुबह सुबह वाराणसी पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आप जाएं दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के सबसे मेन घाटों में से एक है। वाराणसी में कुल 84 घाट है जो कि 5 से 6 किलोमीटर के एरिया में है। यदि आप पैदल ही इन घाटों को घूमना चाहें तो आप पैदल भी घूम सकते हैं, लेकिन मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप इनको बोट के जरिए घूमें। इन घाटों को घूमने के लिए यदि आप शेयरिंग बोट से जाते हैं तो 200 रुपये पर हेड के करीब लगेगा, और यदि आप पर्सनल बोट करके जाते हैं तो 1200 से 1500 के करीब बोट वाला आपसे लेगा। जब भी आप वाराणसी आएँ, नाव के जरिए घाटों को जरूर देखिए, क्योंकि नाव से घाटों को देखते हुए जाने का अलग ही अनुभव है। अभी हम पर्सनल बोट में नाव की सवारी कर रहे हैं, शाम को हम फिर से बोटिंग करेंगे और शाम का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। वाराणसी के फेमस घाटों में प्रमुख है दशाश्वमेध घाट, श्री हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट जहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, 80 घाट और नमो घाट। दशाश्वमेध घाट से बोट की सवारी करके आप पहुंच सकते हैं वाराणसी के फेमस 80 घाट पर। 80 घाट पर सुबह 6 बजे गंगा आरती होती है और उसके बाद सुबह बनारस का आयोजन किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम चलते रहते हैं। 80 घाट पर सुबह के समय माँ गंगा के किनारे घूमने का आनंद ही कुछ अलग है। गोदोलिया चौक से 80 घाट की दूरी 3 किलोमीटर के करीब है और वहां से यहां तक आप ऑटो से भी आ सकते हैं, जिसका किराया 30 से 40 रुपये तक लगेगा। 80 घाट पर अच्छे से घूमने के बाद आप आ जाएं संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो कि वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और ऑटो वाला 10-20 रुपये में आपको यहां पर छोड़ देगा। ये मंदिर 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना इस प्रकार हुई है कि वह भगवान राम जी की ओर ही देख रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के ठीक सीध में संकट मोचन महाराज जी का विग्रह है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं त्रिदेव मंदिर। ये संकट मोचन मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही है। त्रिदेव मंदिर की टाइमिंग सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 3 बजे से रात 10 बजे तक है। त्रिदेव मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है और यहाँ पर 3 मुख्य मंदिर हैं जो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी को समर्पित है। त्रिदेव मंदिर में दर्शन करने के बाद पास में स्थित श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर वाराणसी के आधुनिक मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में श्री राम, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान है। इस मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण रामचरितमानस लिखा गया है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर बहुत ही शांति का अनुभव होता है। तुलसी मानस मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे आप देख सकते हैं दुर्गा माता मंदिर। दुर्गा माता मंदिर 18वीं शताब्दी में लाल पत्थरों से बनाया गया मंदिर है। यह मंदिर भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है और माँ दुर्गा को समर्पित है। दुर्गा मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं मणि मंदिर में। इस मंदिर में भगवान राम के साथ ही शिव शक्ति और पंचदेव के दर्शन होते हैं। राम दरबार के ठीक सामने ही 5 फीट का शिवलिंग बना हुआ है और दोनों ही तरफ 151 नर्मदेश्वर महादेव विराजित हैं। ये मंदिर भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये सभी मंदिर दोपहर 12 बजे तक बंद हो जाते हैं और 3 बजे के बाद ओपन होते हैं और ये सभी 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में ही हैं, तो इन्हें आप पैदल ही दर्शन कर सकते हैं। वाराणसी जितना अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है उतना ही फेमस स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी है और इन्हीं व्यंजनों में फेमस है कचौड़ी सब्जी। और कचौड़ी सब्जी की फेमस दुकानों में से एक है चाची की कचौड़ी, जहाँ पर अभी हम आपको लेके आए हैं। ये दुकान लंका एरिया में संकट मोचन मंदिर के पास है। यहाँ का डाइनिंग टेबल भी अलग ही है और कचौड़ी और सब्जी के साथ जलेबी का नाश्ता मिलता है, जिसका स्वाद लाजवाब है। आप जब कभी भी बनारस आएँ तो चाची की कचौड़ी की दुकान पर ज़रूर आएँ। आप बनारस आएँ और फेमस बनारसी पान ना खाएँ,
ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम आपको लेकर आए हैं केशव पान भंडार पर, जो लंका एरिया में ही है और चाची की कचौड़ी की दुकान से 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमने गुलकंद वाला मगही बनारसी पान खाया, जो कि 30 रुपये का मिला और जिसका स्वाद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसके लिए तो आपको यहीं आकर पान का टेस्ट करना होगा। इन सब मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप शाम के समय श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कीजिए, क्योंकि शाम के समय वहां जाने का क्या फ़ायदा है वह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले चलते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में। अगर आप दशाश्वमेध घाट, ललिता घाट या मणिकर्णिका घाट के आसपास हैं तो आप पैदल ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक आ सकते हैं। और यदि आप 80 घाट के आसपास हैं तो ई रिक्शा से या पैदल रिक्शा से 40 से 50 रुपये देकर काशी विश्वनाथ मंदिर आ सकते हैं। हम आपको मंदिर के गेट नंबर 4 की तरफ से लेके चलेंगे। यहाँ रास्ते में ही श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का हेल्प सेंटर भी है। अगर आपको सुगम दर्शन टिकट लेनी हो तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस 300 रुपये पर हेड है। और अगर आपको रुद्राभिषेक करवाना है तो एक कपल के 450 रुपये की टिकट लगती है और टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। अभी हम जिस जगह पर है वह है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट नंबर 4। थोड़ा आगे जाएंगे तो मणिकर्णिका घाट के लिए रास्ता जाता है। अगर आप वाराणसी नवंबर से फरवरी मार्च के बीच जाते हैं तो आपको वाराणसी की फेमस डिश मलइयो खाने को मिलेगी, जो नेचुरल तरीके से तैयार की जाती है और मात्र 20 रुपये का एक कप मिलता है। आप भी अगर इस दौरान वाराणसी आएँ तो मलइयो ज़रूर खाइएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखें। मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की मनाही है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, मोबाइल चार्जर हो, पावर बैंक हो, कैमरा हो या फिर स्मार्ट वॉच ही क्यों न हो। ये सभी चीज़ें आपको लॉकर रूम में रख के जानी पड़ेंगी। हम गेट नंबर 4 की तरफ से आपको कॉरिडोर के अंदर लेके चल रहे हैं। कॉरिडोर के अंदर ही जूता स्टैंड और लॉकर रूम भी है, जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं। जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से ठीक पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का है। मंदिर के अंदर अच्छे से चेकिंग के बाद ही जाने दिया जाता है। मंदिर के अंदर की वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि अंदर कैमरा या फ़ोन अलाउड ही नहीं है। हमने यहाँ रुद्राभिषेक करने के बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं। रुद्राभिषेक के लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही करवा ली थी। हम यहाँ पर सुबह मंगला आरती में फिर आएंगे, उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी जो आप कॉरिडोर का नज़ारा देख रहे हैं शाम के समय तो अद्भुत ही है। यहाँ कॉरिडोर पर ही प्रसाद की अन्य ज़रूरी सामानों की दुकानें भी बनी हुई है, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। इस प्रकार से आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो आप भी एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का है। कॉरिडोर को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। आप गंगा जी के ललिता घाट से कॉरिडोर होते हुए मेन मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये जगह बहुत ही सुंदर बनाई गई है। लोग यहाँ घंटों बैठे रहते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। कॉरिडोर के अंदर ही रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, जहाँ आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। वाराणसी के बारे में एक बात और बता देता हूँ, वो ये है कि मान्यता है कि जिनकी मृत्यु वाराणसी में होती है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसलिए बहुत से लोग अपनी मृत्यु का समय नज़दीक देखकर यहाँ आ जाते हैं ताकि उनकी मृत्यु यहीं पर हो जाए। और इसलिए कॉरिडोर के अंदर ही बैद्यनाथ भवन, या जिसे मुमुक्षु भवन भी बोलते हैं, बनाया गया है। जिनकी भी मृत्यु नज़दीक होती है वो यहाँ आकर रुक जाते हैं। अब जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो ललिता घाट का है, जहाँ से कॉरिडोर होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। सामने मणिकर्णिका घाट है। ये काशी के सबसे पवित्र घाटों में से एक है। यहाँ पर हर समय दाह संस्कार होता रहता है। ललिता घाट से ही शाम के समय भी बोटिंग करते हुए दूसरे घाटों पर जाया जा सकता है। आप जब भी वाराणसी आए इवनिंग में बोटिंग ज़रूर कीजिए। यहाँ से आपको शेयरिंग बोट भी मिल जाती है और प्राइवेट बोट भी कर सकते हैं। शाम के समय बोटिंग करते हुए आप बोट से ही गंगा आरती भी देख सकते हैं, जिसकी झलक आपके सामने है। गंगा आरती बोट से देखने का अलग ही अनुभव है। गंगा आरती शाम को 7 बजे के आसपास होती है। गंगा आरती देखने के बाद बोट वाला आपको 80 घाट तक ले जाकर वापस ललिता घाट ले आएगा। रात को 8 बजे गंगा जी के किनारे कॉरिडोर पर लाइट एंड साउंड शो चलाया जाता है, जिसमें वाराणसी की पूरी कहानी को लेजर शो के जरिए दिखाया जाता है। इस शो को देखना भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। चलिए आपको भी लाइट एंड साउंड शो की कुछ झलकियाँ दिखलाता हूँ। एवं सबसे प्राचीन सभ्यता का साक्षी है यह वाराणसी शहर। रात को 8 बजे इस शो को देखने के बाद आप होटल चले जाइए। तो ये तो थी आपकी पहले दिन की यात्रा। दूसरे दिन आप वाराणसी का आगे का टूर करेंगे। अगर आप मंगला आरती के लिए बुकिंग करवाते हैं तो आपको रात 2 बजे ही अगले दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी। मंगला आरती के लिए रात 2 बजे ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है।
मंगला आरती के लिए बुकिंग 1 महीने पहले ही शुरू होती है, जिसका शुल्क राशि 500 रुपये पर हेड है। अगर आपके साथ 12 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ भी आपको अपने मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रसाद वाली दुकानों पर ही रखने होंगे। मंगला आरती ही वो आरती है जिसमें आप शिवलिंग को अपने हाथ से स्पर्श कर सकते हैं। मंगला आरती का समय सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच का है। अपने दिन की शुरुआत मंगला आरती में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद आप पास में ही मां अन्नपूर्णा मंदिर में मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर लीजिए। मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने के बाद आप आ जाइए काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के दर्शन करने के बाद अगर आपने काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपकी काशी की यात्रा अधूरी है। महादेव और काल भैरव के दर्शन करने के बाद एक चाय तो बनती है और चाय पीने के लिए आप आ जाएं लक्ष्मी चाय वाले के पास। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी चाय मिलेगी और साथ ही मलाई टोस्ट मिलेंगे जो कि स्वाद में बहुत ही अच्छे हैं। चाय पीने के बाद आप चाहें तो होटल रूम में थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं या फिर बाबा विश्वनाथ की गलियों में घूम सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए आप आ जाएं राम भंडार जो कि ठठेरी बाज़ार में है। यहाँ पर कचौरी सब्जी के साथ जलेबी का नाश्ता दिया जाता है। वाराणसी में इससे बढ़िया नाश्ता आपको नहीं मिलेगा। नाश्ता करने के बाद हम आपको लेके चलेंगे सारनाथ। वाराणसी शहर से सारनाथ की दूरी 10 किलोमीटर के करीब है। उसके लिए आपको वाराणसी से ऑटो या ई रिक्शा करके जाना पड़ेगा। इसका कितना खर्चा होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सारनाथ बौद्ध धर्म के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यही वो जगह है जहां पर ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में सबसे पहले आपको लेके चलेंगे मूलगंध कुटी विहार, जिसको श्री अंगारिका धर्मपाल जी जो कि श्रीलंका के नागरिक थे उन्होंने बनवाया था। इस मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है और दीवारों पर भित्ति चित्रों के माध्यम से भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। मूलगंध कुटी विहार के पास ही एक छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है जहाँ से आप बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई वस्तुएं खरीद सकते हैं। थोड़ा आगे जाकर बोधि वृक्ष भी है और इसके नीचे ही भगवान बुद्ध के द्वारा अपने 5 शिष्यों को उपदेश देते हुए दिखाया गया है। थोड़ा आगे जाएंगे तो प्राचीन बौद्ध स्थल है जो कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के अंडर आता है। यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपये है। यहाँ पर पुरातात्विक महत्व की बहुत सी चीज़ें संरक्षित की गई है। साथ ही यहाँ पर धमेक स्तूप भी है। यही वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में 2 से 3 घंटे लगाने के बाद आप वाराणसी के प्रसिद्ध नए बने हुए स्वरवेद महामंदिर धाम भी जरूर जाइएगा। सारनाथ से स्वरवेद महामंदिर धाम की दूरी करीब 7.5 किलोमीटर है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने दिसंबर में किया है। हालांकि अभी भी यहाँ पर बहुत काम होना बाकी है। चलिए आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और अंदर के नज़ारे भी मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर के अंदर की वीडियो बनाने की हमने स्पेशल परमिशन ली है। स्वरवेद महामंदिर एक योग मंदिर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है और विहंगम योग संस्थान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर लगभग 20,000 के करीब लोग एक साथ योग और ध्यान कर सकते हैं। इस स्थापत्य कला का भी बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर की एक विशेष बात यह भी है कि यहाँ पर भगवान की नहीं बल्कि योग और साधना की पूजा होती है। मंदिर के बाहर और अंदर अद्भुत नक्काशी की गई है। अभी मंदिर का ग्राउंड फ्लोर ही तैयार हो पाया है। मंदिर के अंदर संत सदाफल जी महाराज की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और आने वाले समय में यह मंदिर वाराणसी का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला स्थान होने वाला है। स्वरवेद महामंदिर धाम में दर्शन करने के बाद आप आ जाएं नमो घाट। स्वरवेद महामंदिर धाम से नमो घाट की दूरी 14 किलोमीटर है। नमो घाट का पुराना नाम खिड़किया घाट है। ये घाट भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर नमस्ते की आकृति वाले मेटल के 3 स्कल्पचर बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर फूड कोर्ट भी है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर फैमिली बस से पूरे घाट की राइड भी करवाई जाती है जिसका किराया 100 रुपये पर हेड लेते हैं। नमो घाट पर अच्छे से घूमने के बाद अगर आप चाहे तो यहाँ से बोट के जरिए भी दशाश्वमेध घाट या जिस घाट के आसपास आपने रूम लिया है जा सकते हैं, जिसका किराया शेयरिंग बोट से 100 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जाता है। या फिर जो ऑटो आप बुक करके लेके आए हैं वो भी आपको रूम तक छोड़ देगी। तो इस तरह से आपकी सारनाथ यात्रा पूरी हो जाती है। इस पूरी यात्रा के लिए अगर आप वाराणसी से कैब करके जाते हैं तो 1500 से 2000 के करीब आपका लगेगा और यदि ऑटो रिक्शा से जाते हैं तो 1200 से 1400 के करीब खर्च आएगा। ऑटो रिक्शा में भी 4 से 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम खर्चे में आपकी ये यात्रा पूरी हो जाएगी। इतनी यात्रा करने के बाद आपका कुछ खाने का मन भी करेगा तो आप आ जाइए वाराणसी के फेमस काशी चाट पर, जो कि गोदौलिया चौक के पास ही है। काशी चाट पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर आप टमाटर चाट और पालक चाट ज़रूर टेस्ट करिएगा जिसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।
इसके बाद आप रूम पर थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं या फिर वाराणसी के बाज़ारों में घूमकर फेमस बनारसी साड़ी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से वाराणसी की यात्रा पूरी की जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि वाराणसी यात्रा का खर्चा कितना आएगा। वाराणसी घूमने के लिए कम से कम 2 दिन तो चाहिए ही, और इससे ज़्यादा भी आप रुके तो वो भी कम पड़ेगा। दिल्ली से बात करें तो स्लीपर क्लास का 430 और थर्ड एसी का 1140 रुपये में आप वाराणसी पहुंच जाएंगे। होटल का खर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस होटल में रुकते हैं। 2 दिन के लिए आप 2000 खर्च करते हैं 20,000। 2 दिन के खाने का खर्चा आपका 1000 से 1500 के बीच आ सकता है। 2 दिन का ऑटो का खर्चा 1200 से 1500 के करीब आएगा, और अगर आप गंगा जी में बोटिंग करते हैं तो उसका अलग से खर्चा होगा। कुल मिलाकर अगर आप कम से कम खर्चे में वाराणसी घूमना चाहते हैं तो 8000 से 10,000 में 2 लोग बहुत आराम से घूम लेंगे। उम्मीद करता हूं कि महादेव की नगरी वाराणसी टूर की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से आपको मिल जाएगी। अभी भी अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई दोस्त रिलेटिव वाराणसी घूमने का प्लान बना रहा है तो उसके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, क्या पता इससे किसी को हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।